ठीक है। हरिओम। तो हम सभी आज कठोपनिषद में चतुर्थ अध्याय, चतुर्थ चैप्टर, चतुर्थ अंग, नादानुसंधान पे चर्चा करेंगे, जिसको हम कह सकते हैं समाधि की अवस्था है। और समाधि योग के अंगों का फल है, परिणाम है। जैसा हमने देखा पीछे कि यदि हम योग का अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और समाधि नहीं आ रही है, तो स्वात्मा राम जी ने बताया कि व्यर्थ क्रिया में लगे रहे, बेवजह भटके रहे, बिना मतलब के काम करते रहे, उससे कुछ मिला मिलाया नहीं। तो योग का परिणाम है समाधि। भगवान शिव को नमस्कार करते हुए, नमः शिवाय गुरुवे नाद बिंदु कलात्मने निरंजन पदम याति नित्यम तत्र परायणः। नाद बिंदु कला स्वरूप परम गुरु भगवान शिव को नमस्कार है, जिनके अहर्निश भक्ति के द्वारा साधक परम पद को प्राप्त करता है। अहर्निश भक्ति जो निरंतर नित्य, अभी यहाँ ये बात समझने की है कि भगवान शिव को नमस्कार है, जिनके अहर्निश भक्ति के द्वारा साधक परम पद को प्राप्त करता है। तो ये भक्ति नहीं है कि हम बैठ के मूर्ति पूजा करने लगे बैठकर और बहुत अच्छी भक्ति कर रहे। भगवान शिव का स्वरूप क्या है? मूर्ति स्वरूप नहीं कहीं बताया है, लिंगम स्वरूप कहीं नहीं बताया है। बताया क्या है? हैं? कहा नाद बिंदु कला स्वरूप। जो नाद बिंदु कला स्वरूप को अहर्निश जानता है, निरंतर जानता है, वही साधक परम पद को प्राप्त कर सकता है। अब मनुष्यों ने क्या किया? मनुष्यों ने मूर्ति बना ली और शिवलिंग स्थापित कर लिया, तो उसकी पूजा कर रहे हैं। अहर्निश पूजा सुबह शाम दोपहर मध्य रात्रि उसी में लगे हुए, तो क्या परम पद प्राप्त हो जाएगा? कह रहे वह भगवान शिव नाद बिंदु कला स्वरूप है। नाद क्या है? नाद जो नित्य है। दो प्रकार की नाद बताइए, आहत नाद, अनाहत नाद। ब्रह्मनाद बोलते हैं ना, ब्रह्मनाद। तो लोग क्या करते हैं? ओ, ये क्या कह रहे हैं? उस नाद रूप, ये जो हमने उच्चारण किया, ये आहत है, नाहत नहीं है, क्योंकि हमने इसका उच्चारण किया। एक नाद ऐसी है जो निरंतर संपूर्ण ब्रह्मांड में चल रही, चल रही, चल रही, जो इसी के प्रकार, इसी तरह की है, ऐसी ही ध्वनि। कहते हैं ना कि वहां पर
चंद्रमा पर ऐसी ध्वनि सुनाई देती है, वो वैज्ञानिकों ने प्रूव किया। अरे ऐसी ध्वनि चंद्रमा पर नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड में सुनाई देती है। उसी को कहा नाद। और वो नाद बिंदु के रूप में हर हर कण कण में वह ईश्वर का स्वरूप, वो कण कण में है। कला रूप स्वरूप उन परम भगवान शिव को नमस्कार है, जो उस नाद बिंदु कला को हर क्षण जानता है। वही साधक परम पद को प्राप्त कर सकता है। अथेदानी अथेदानी प्रवक्ष्यामि समाधि क्रम उत्तमम् मृत्युघ्नं च सुखोपायम् ब्रह्मानंदकरम। अब समाधि की उत्तम प्रक्रिया कहता हूँ, जो मरणशीलता का नाश करती है, सुख का उपाय है और ब्रह्म नंद को प्राप्त करवाती है। अब ये महर्षि स्वामी स्वात्मा राम जी समाधि की उत्तम प्रक्रिया बताने जा रहे हैं। समाधि की उत्तम प्रक्रिया बताने जा रहे हैं, जो किसका नाश करती है? मृत्यु का नाश करती है। और अर्जुन को भगवान कृष्ण ने क्या कहा था? तुझे अमरत्व प्राप्त होगा। तो भगवान ने भी तो कहा था तुझे अमरत्व प्राप्त होगा। और स्वात्मा राम जी भी कह रहे हैं तुझे अमरत्व प्राप्त होगा। मतलब मरणशीलता, जो मरण धर्म स्वभाव है, ये नष्ट हो जाए, वही नष्ट हो जाए। कह रहे हैं यही सुख का उपाय है, और कोई सुख का उपाय नहीं है। तो संतों, महापुरुषों, योगियों, सबके द्वारा ये बात बताया जा रहा है। अगर वाकई में सुख चाहिए तो इस मार्ग पर आओ। पर ब्रह्मानंद को प्राप्त करवाती है। कौन प्राप्त करवाती है? वो समाधि। वो समाधि प्राप्त करवाती है। वो समाधि है क्या? क्या है समाधि? महर्षि पतंजलि ने भी बताया है। क्या बताया है? तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य समाधि। स्वरूप का शून्य हो जाना ही समाधि। अर्थमात्र निर्वासम, सिर्फ अर्थमात्र का आभास रह जाए, स्वरूप शून्य हो जाए। जैसे वो मटका होता है ना, घट। घट समुद्र में आ जाए, तो समुद्र के भीतर जब घट हो जाता है, तो घट के भीतर पानी, घट के बाहर पानी। घट अपने आप में भी पानी को अवशेषित कर लेता है, तो सर्वत्र वो पानी ही पानी हो जाता है। तदेव अर्थ मात्र, उस घट की अवस्था में सिर्फ पानी का ही आभास रहता है। स्वरूप शून्य हो जाता है, उसे अपने स्वरूप का भान नहीं रह जाता है। सर्वत्र पानी ही पानी। ये उदाहरण मात्र है। कबीर, तुलसी, संत रविदास, ऐसे तमाम संतों के द्वारा समाधि की भिन्न भिन्न बातें बताई गई। लेकिन देखें, समाधि वो अवस्था है जो इंद्रियातीत अवस्था है। इंद्रियों से उसको अनुभव नहीं किया जा सकता है। इंद्रियों से उसको समझा नहीं जा सकता है। इंद्रियों से उसे बताया नहीं जा सकता है। लेकिन मनुष्य समाज
को मार्गदर्शन करने के लिए, दिशा देने के लिए महापुरुषों ने विविध रूपों में बताया है। क्या है समाधि? कबीर कहते हैं, हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराय, बूंद समानी समुद्र में, शोकत हेरी जाए। कबीर कहते हैं, उसको खोजते खोजते मैं ही खो गया। उस परम तत्व परमात्मा को खोजते खोजते मैं ही खो गया। कैसे खोया? जैसे बूंद समुद्र में खोती है वैसे खो गया। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। तो भगवान कबीर जी कह रहे हैं कि जब मैं था, मैं का मतलब कोई बताएगा? हम्म। मैं का मतलब क्या है? मैं का मतलब विकार है। मैं का मतलब वृत्ति है। ठीक है। तो हम कभी कहें योग क्या है? चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध है योग। हम्म? चित्त वृत्ति निरोधा योग है। और मुक्ति क्या है? इन वृत्तियों का निरोध ही मुक्ति है। कबीर कह रहे, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। हरि क्या है? जो हरने वाला है। क्या हरने वाला है? दुख और सुख सब कुछ हरने वाला है। जो वृत्तियों को हरने वाला है, मैं उसको खोज रहा था, वो कहाँ मिला? जब मैं था तो वो नहीं था, अब वो है, अब मैं नहीं हूँ। जब विकार गया तो वो मिल गया। कितना सुंदर समझा रहे हैं। इस संतों की वाणी से हमें समझ में आता है समाधि क्या है। समाधि की स्थिति बोल रहे हैं, समाधि के बारे में बता रहे हैं। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। अंधियारा क्या है? अंधियारा वृत्ति है। अंधियारा वृत्ति है। और ये दीपक क्या है? दीपक ज्ञान है, ज्ञान। ऐसे ही उस समाधि के बारे में बताते हुए, उस परम तत्व का वर्णन करते हुए और भी श्लोक बोले गए हैं। साहिब तेरी साहिबी, सब घट रही समाए, ज्यों मेहंदी के पात में, लाली लखी न जाए। साहिब तेरी साहिबी, उस ब्रह्म की सत्ता सब घट रही समाए, सारे घट में है। वो ब्रह्म सब में है। जो मेहंदी के पास, जैसे मेहंदी हरी होती है लेकिन उसकी लालिमा हमें दिखाई नहीं देती है, वैसे ही वो ब्रह्म सब में है, लेकिन हमारे पास दृष्टि नहीं है उसको देखने की। और ऐसे ही बोला है, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया जानत नाही। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही। कस्तूरी जैसे नाभि में होता है
हिरणी के, वो लेकिन पूरे वन में दौड़ती है। ऐसे ही घट घट में राम बसे हुए, वो ब्रह्म बसा हुआ है, वो ईश्वर बसा हुआ है, पर दुनिया जानती नहीं है उसको। दुनिया कहाँ खोजती है? मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, है, धर्म ग्रंथों में। हम बाहर बाहर खोजते हैं, जबकि वो हमारे भीतर है, हमारे ही भीतर है, कहीं बाहर नहीं है। भीतर ही आसानी से मिल जाएगा, लेकिन हम देखते ही नहीं भीतर। तो यही बात संतों ने समझाई है, समाधि की बात है। तो अब उस अमरत्व की बात स्वात्मा राम जी भी बताने जा रहे हैं। बात वही है, बस शब्द अलग है, भाव वही है, बस शब्द अलग है। जो अमरत्व को प्राप्त करवाती है। क्या बताया? उस समाधि के कुछ नाम बताए, उस समाधि के कुछ नाम हैं। कौन से नाम बताए? राजयोग। अब देखिए, बड़ा मजे की बात है, आप सभी इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे सीधा प्रश्न आ जाता है, समाधि क्या है, राजयोग क्या है। अब उसी में घूमते रहते हैं लोग। अरे स्पष्ट बताया है, राजयोग, समाधि, उन्मनी, मनोन्मनी, अमरत्व, लय, तत्व, शून्य शून्य, परम पद, अमनस्क, अद्वैत, निरालंब, निरंजन, जीवन मुक्ति, सहजा तथा तुरिया। ये सब समाधि एक ही के उसके पर्याय है, पर्यायवाची है। हम नहीं जानते हैं, तो हम इसी में कंफ्यूज होते ही, राजयोग है, ये समाधि है, ये उन्मनी है, ये मनोन्मनी है। तो कितने नाम बताए हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नाम बताए हैं समाधि के। कुंडलिनी के कितने नाम बताए थे? याद है किसी को? 7। 7 प्लस एक बाल रंडा, सुषुम्ना के नाम से शायद वो। तो 7 नाम। यहाँ समाधि के 16 नाम बताए हैं। याद होना चाहिए कितने नाम बताए गए हैं। हठ प्रदीपिका में चौथे अध्याय में समाधि के कितने नाम बताए? तो 16 नाम बताए गए हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? सर, अब तो समाधि ये के बारे। समाधि हाँ। समाधि क्या है, इसके बारे में क्या बताएंगे सर? हम्म। अगर कोई पूछे समाधि क्या है तो क्या जवाब होगा इसका सर? वही बता रहे हैं। अभी ये जो हमने देखा ना, कबीर की जो व्याख्या, कबीर क्या बोल रहे हैं? समाधि का मतलब क्या है? कस्तूरी कुंडल नहीं, से मृग ढूंढे मन माही। जैसे, जैसे कस्तूरी उसके अंदर ही होता है, लेकिन वो जाती नहीं, तो पूरे वन में दौड़ती है। समाधि क्या है इसमें? वो जान जाए कि वो हमारे भीतर ही है, और वो दौड़ उसकी समाप्त हो जाए, वही समाधि है। ऐसे घट घट राम है, दुनिया जानत ना है। हम इस सत्य को जान जाए कि वो हमारे भीतर ही है, परम सत्य हमारे भीतर ही है, दौड़ समाप्त हो जाए।
साहिब तेरी साहिबी हर घट रही, सब घट रही समाए। सबके अंदर में है वो साहिब, वो हरि, वो ईश्वर, वो ब्रह्म, वो परमात्मा, वो परम सत्य सबके भीतर में है, वो धर्म सबके भीतर में है। जब मैं था तब हरि नहीं। ये मैं समाप्त हो जाना, ये वृत्ति समाप्त हो जाना ही समाधि है। अरे इतने अच्छे से तैयार होना चाहिए ना कि कोई बस छेड़ दे बस, समाधि क्या है, उसको समाधि योग सूत्र की मत बताओ। हम्म इस टेक्स्ट के अनुसार सर ये जानना चाह रहे हैं बस, हम्म। इस टेक्स्ट के अनुसार समाधि क्या है हो तो क्या बताएंगे? हाँ, आगे आगे वही आने वाला है। इसके बाद देखिए यही बता रहे हैं, एक दो नहीं, जैसे कबीर तमाम तरीके से समझाए हैं, वैसे हमारे स्वामी स्वात्माराम जी भी अनेकों प्रकार से बताएंगे। ये है, ये है, ये है। जैसे नमक में, पानी में नमक मिल जाता है, सलिले सैंधवम यद्वत् साम्यम भजति योगतः तथात्म मन सौरेक्यम समाधिर्भिधीयते। जैसे नमक पानी में मिल जाने से उसके साथ एक हो जाता है, वैसे ही आत्मा और मन की एक रूपता समाधि कही गई। जैसे नमक पानी में मिल जाता है, वैसे ही वैसे ही ये मन की एक रूपता, आत्मा और मन एक हो जाना, ये विकार समाप्त हो जाना समाधि बोला गया है। यदा संचीयते प्राणो मानसं च प्रलीयते तदा समरसत्वं च समाधिर्भिधीयते। जब प्राण क्षीण मंद होकर चित्त में लीन हो जाता है, जब प्राण क्षीण होकर मंद होकर चित्त में लीन हो जाता है, तब दोनों की एक रूपता हो जाने को समाधि कहा गया है। क्या बताया समाधि क्या है? ये जो प्राण है, हमारा श्वास है, चल रहा है ना, आ रहा है, जा रहा है, कभी देखा ही नहीं तो पता नहीं है हमें। लेकिन अगर महर्षि पतंजलि के अनुसार देखेंगे, सती सजग होंगे, श्वास प्रश्वास और गति विच्छेदा, श्वास के प्रति, प्रश्वास के प्रति, जो रुकने की गति है उसके प्रति जब सजग होंगे तो क्या होगा? क्या होगा? देखेंगे कि इसमें परिवर्तन होता रहता है, होता रहता है, होता है। और जानते जानते, जैसे जैसे जानते जाएंगे उसको, जानते जानते एक अवस्था ऐसी आएगी, प्राण क्षीण हो जाए, प्राण बिल्कुल शांत हो जाए। कहा समाधि की अवस्था है, जब प्राण बिल्कुल शांत, पता ही जिसको क्या कहा, बाह्य अभ्यंतर विषया क्षेपी चतुर्था। महर्षि पतंजलि ने चतुर्थ अवस्था समाधि बताया है, बाह्य अभ्यंतर विषया क्षेपी चतुर्था, चौथी अवस्था समाधि की है। समझ सकते हैं आप, क्या बड़ी बात बोल रहे कि अगर कोई प्राणायाम तक ही कर ले, यम नियम आसन प्राणायाम ये चार ही फॉलो कर ले, तो भी समाधि आ सकती है। वही बात बताया है ना स्वात्माराम जी ने, प्राण क्षीण मंद होकर जब चित्त में लीन हो जाता है तो समाधि। आगे क्या कह रहे हैं 7 नंबर श्लोक में, ये समाधि की ही व्याख्या कर रहे हैं सब। तत्समं च द्वे द्वो द्वयोरैक्यं जीवात्म परमात्मनोः प्रनष्ट सर्व संकल्पः
समाधि सोऽभिधीयते। जीवात्मा और परमात्मा दोनों की एक रूपता, समता हो जाने पर इच्छा मात्र का अभाव हो जाता है और वही समाधि। अब यहाँ क्या बताया? अरे एक बार नहीं समझ में आ रहा, दूसरी तरीके से समझो, तीसरी तरीके से समझो, चौथी तरीके से समझो। अभी क्या कह रहे हैं? जीवात्मा और परमात्मा दोनों की एक रूपता और समता हो जाने, जीव और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा, मन और आत्मा दोनों एक हो गए, अलग नहीं है। और ये इच्छा का अभाव हो गया। इच्छा क्या है? ये जो बाहर की कामनाएं थी, अब ये बाहरी दौड़ से। अभाव हो गई। हाँ, बाहर दौड़ समाप्त हो गई। बाहर की दौड़ समाप्त हो गई। अब बाहर पता चल गया कि बाहर कोई रस नहीं है। तो जब बाहर दौड़ समाप्त होती है तो अनुराग, इच्छा होती है। कौन सी इच्छा होती है? जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। वो हरि की इच्छा। अब हरि की इच्छा के अनुसार चलने लगा। जब अपनी इच्छा समाप्त हुई तो हरि की इच्छा आई और उसी के लिए काम करने लगा। तो अब कछु दुर्लभ नहीं रहेगा, कोई भी चीज दुर्लभ नहीं रहेगी। वो समाधि की अवस्था सबसे बड़ी दुर्लभता है, समाधि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? अनपेक्षा है सुचिर दक्ष। अनपेक्षा। हाँ हाँ ठीक। हम्म। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? अनपेक्षा सुचिर दक्ष। हमें कैसा भक्त प्रिय है? जो अपेक्षा से रहित हो, जिसकी इच्छाएं समाप्त, चित्त सुचिर दक्ष, चित्त को निर्मल करने के काम में एकदम मास्टर हो गया। उदासीनो गत, उदासीन मतलब समता में स्थित हो गया। गतव्यता, सारे दुख चले गए। सर्वारंभ परित्यागी, सारे आरंभ को छोड़। यो मद भक्त समय प्रिय, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। इच्छा का अभाव हो गया, वही समाधि की अवस्था है। भगवान कह रहे हैं जो समाधि में हो, जो ध्यान में हो, वो मुझे प्रिय है और कोई नहीं प्रिय। तो करो भाई, समाधि का अभ्यास करो। धारणा, ध्यान, समाधि, यम नियम आसन प्राणायाम। अगर भगवान का प्रिय बनना है तो भगवान का मूर्ति बना के पूजा करने से, अगरबत्ती चढ़ाने से, धूप बत्ती चढ़ाने से, ये कीर्तन करने से, भजन करने से क्या होगा? कीर्तन भजन तो कोई भी कर सकता है। लोभ है कर सकते हैं, क्रोध है कर सकते हैं, वासना है, विकार है, क्रोध है, सब कुछ होने के बावजूद भी कीर्तन भजन ये सब किया जा सकता है। लेकिन इच्छा मात्र का अभाव, इन सबको रख के नहीं किया जा सकता। कोई सवाल ही नहीं है कि अभाव हो जाए और विकार हो अंदर में, कोई सवाल ही नहीं है। अगर अंदर में प्रकाश जल रहा है तो अंधकार रह ही नहीं सकता, कोई कीमत पे नहीं रह सकता है। कैसा भी अंधकार होगा उसको जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। हाँ? योग की बात है। अगर हम वाकई में योग में हैं और दुखी हैं तो कहीं ना कहीं तो योग नहीं है हमारे भीतर। अगर योग है तो दुख का कोई सवाल ही नहीं है। योग और दुख दोनों साथ रह ही नहीं सकते, कोई कीमत पे नहीं रह सकते हैं। कोई कहे हम योगी हैं, योग का अभ्यास करते हैं, तो दुख होना नहीं चाहिए। जीवन दुख से मुक्त होकर जिया जा सकता है, उसका उपाय सिर्फ योग है। और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो बाद में सुन रहे हैं, वो लोग भी
योग में है, योग के स्टूडेंट हैं, तो योग का स्टूडेंट अपने आप को पूर्ण करने में काम करे, अपने आप को बेहतर करने में काम करे, जीवन कैसे जीना है ये पता चल जाए, लर्न तैरना कैसे है ये पता चल जाए, तो चाहे नदी में तैरना हो, चाहे समंदर में तैरना हो, चाहे स्विमिंग पूल में तैरना हो, चाहे नहर में तैरना हो, चाहे तालाब में तैरना हो, तैर लेगा, हर जगह तैर लेगा, बस तैरना आ जाए। योग जीवन जीने की कला है। अगर आप में योग आ गया तो आप हर जगह तैर सकते हैं, हर जगह जीवन को जी सकते हैं, और आपको हर जगह पूरी दुनिया आपको अच्छी लगेगी। दुनिया के सारे लोग आपको अच्छे लगेंगे। आप किसी से द्वेष नहीं करेंगे, किसी से दुर्भावना नहीं रखेंगे, किसी से बैर नहीं रखेंगे। योग में है हम, ये योग के स्टूडेंट है। और देखिए बाहर कितने भी पढ़े लिखे लोग हों, कितने भी विद्वान लोग हों, कितने भी अच्छी सैलरी हो, कितने भी अच्छे पद पर हों, लेकिन अपने साथ के लोगों को आगे बढ़ाने की भावना नहीं है। लोगों का कल्याण हो ये भावना नहीं है। कैसे हमारा कल्याण हो जाए, कैसे हमारे लोगों का कल्याण हो जाए, कैसे, इसी में चल रहे, इसी कारण दुखी भी है। संकीर्ण मानसिकता योग नहीं है। योग सार्वभौमिक, सार्वदेशिक, सार्वकालिक, सबके लिए है, सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। ये है दुख भगाने का उपाय, दुख को समाप्त करने का उपाय, सबका मंगल। योग की स्थिति है ये सिर्फ बातें करने से नहीं आएगी, अभ्यास करने से आएगी। हम देखते हैं समाज में सिर्फ बातें होती हैं धर्म की। हम जो ये क्लास ले रहे हैं इससे भी आपके अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन के लिए एक मार्ग है, प्रैक्टिस, 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 सिर्फ प्रैक्टिस से। तो कहा जीवात्मा और परमात्मा दोनों की एक रूपता समता हो जाने पर, इच्छा मात्र का अभाव हो जाने पर समाधि की अवस्था है। आगे क्या कह रहे हैं, यो राजयोगस्य महात्म्यम को वा जानाति तत्वतः, ज्ञानम मुक्तिः स्थितिः सिद्धिर् गुरुवाक्यैर् लभ्यते। राजयोग की महत्ता को कोई बिरला ही यथार्थ रूप से जान पाता है। क्या कह रहे हैं, उस समाधि की महत्ता को, उस मनोन्मनी अवस्था की महत्ता को, उस चित्त की निर्मलता की अवस्था को कोई बिरला ही जान पाता है। ज्ञान मुक्ति स्वरूप स्थिति तथा सिद्धि ये सभी गुरु के मुख से ही मिलते हैं। ये ज्ञान की बातें कोई बिरला ही समझ पाता है, कोई बिरला ही समझा पाता है, कोई बिरला ही अनुभव कर पाता है। कह रहे हैं ये बातें गुरु के मुख से सुनने को मिलती हैं। कोई ऐसे वैसे नहीं बता सकता है इन बातों को। किताब की बातें तो कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी बोल सकता है, लेकिन अनुभूति की हुई बातें कोई बिरला ही समझा सकता है। जो समझा होगा वही समझा पाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी ये बात बताई है कि कोई बिरला ही होता है जो योग को सुन पाता है, कोई बिरला ही होता है जो योग को समझ पाता है, कोई बिरला ही होता है जो योग के मार्ग पर चल पाता है, कोई बिरला ही होता है जो चलकर पहुंच जाता है। भगवान बुद्ध ने भी यही बताया,
ये आश्चर्य है। पहला आश्चर्य बताया, दुर्लभ बताया, मनुष्य का शरीर मिल जाए बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य का शरीर मिल गया, धर्म शुद्ध सुनने को मिल जाए बड़ा दुर्लभ है। उसके प्रति श्रद्धा जाग जाए, अभ्यास करने लग जाए, उसमें भी अति दुर्लभ, और अभ्यास करके प्राप्त कर ले, बड़ा दुर्लभ है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। भगवान बुद्ध ने किया था, महावीर ने किया था, तमाम संतों ने, महापुरुषों ने किया था। हम सभी भी कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, सभी कर सकते हैं। अरे मनुष्य शरीर तो मिल ही गया है, और धर्म भी सुनने को मिल रहा है, धर्म की बातों को भी सुनने को मिल रहा है, श्रद्धा भी आ रही है, विश्वास भी हो रहा है। बस प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। अभ्यास करेंगे, प्राप्ति भी कर लेंगे। दो ही सीढ़ी, तीन सीढ़ी पर तो चढ़ चुके हैं हम सभी लोग, तीन सीढ़ी तक पहुंच चुके हैं। बस चौथी और पांचवी सीढ़ी बची हुई है। ये भ्रम जो होता है ना, भीष्म रूपी भ्रम पितामह के रूप में हमें बहुत भटकाता है, बहुत भटकाता है। ये भ्रम जब टूटेगा तो सत्य दिखाई देगा, और उस सत्य से मुक्ति, निर्वाण, परमानंद, कैवल्य समाधि प्राप्त हो जाती है। ठीक है, आगे। दुर्लभो विषये त्यागो, दुर्लभम तत्वदर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरो करुणा बिना। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं गोस्वामी, ये स्वामी स्वात्माराम जी हैं। जो लोग योग नहीं पढ़े हैं, हठ योग नहीं पढ़े हैं, और स्वात्माराम जी को नहीं पढ़े, ये बात कहाँ से सुनेंगे। हम्म कह रहे हैं सदगुरु के दया के विषयों का त्याग दुर्लभ है, बिना सदगुरु के। योगेश्वर श्री कृष्ण क्या है? सदगुरु है। अर्जुन के सामने अगर वो नहीं होते तो क्या अर्जुन अनासक्ति अवस्था को प्राप्त कर पाता? न। यथार्थ का ज्ञान, सत्य का ज्ञान हो पाता उसको? हम्म। और सहजा अवस्था, समाधि की अवस्था, तुरिया अवस्था क्या अर्जुन को प्राप्त हो पाती? कदापि नहीं प्राप्त हो पाती। वो तो भगवान श्री कृष्ण अर्थात धर्म की वजह से प्राप्त हुई। तो सदगुरु के दया के, ये हम सोचें हम बहुत बड़े योगी हैं, हमने तो बहुत वो किया है, हमें बहुत ज्ञान। हम नहीं करने वाले हैं, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया, सब कुछ जो होता है वो धर्म के कारण होता है, मैं के, मेरे कारण होता है। जो कुछ भी हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति आप में ये सुनने को अगर आपको मिल रहा है, धर्म की बातें आपको सुनने को मिल रही है, तो वो उसी ईश्वर की, उसी धर्म की कृपा है। आपके पुराने कर्म हैं, जो पुण्य लेकर आए हैं, ये बातें आपको सुनने को मिल रही है। यथार्थ का ज्ञान होना। अभी हम लोग क्या यथार्थ गीता पढ़ रहे हैं, यथार्थ सत्य, बाहर की कल्पना नहीं है। अब ये गीता पढ़ने के बाद कोई गीता पर आप लोग बाहर निकलते होंगे तो देखते होंगे गीता पे बहुत से लोग प्रवचन करने वाले मिलते हैं, अच्छा खासा बोलते हैं। और क्या होता है, आपने बहुत सी किताबें भी पढ़ी होंगी, गीता है, गीता है, गीता है, पढ़ना चाहिए, मुक्ति होता है, ये होता है, ये होता है। लेकिन ये गीता पढ़ने के बाद आपके सामने जो कोई धर्म की बात करेगा, गीता की बात करेगा, तो आपको बात
समझ में आएगी कि क्या बोल रहा है ये व्यक्ति। उस अवस्था में नहीं पहुंचा हुआ है, उस अवस्था का अनुभव नहीं किया हुआ है जो गीता करवाना चाह रही है, जो गीता कह रही है। यथार्थ का ज्ञान होना बहुत दुर्लभ है। गीता तो लाखों करोड़ों सभी लोग पढ़ते हैं, क्या सारे लोगों के अंदर यही भाव आ जाता है? अर्जुन की स्थिति होती है। और सहजा अवस्था, समाधि की अवस्था प्राप्त होना अति दुर्लभ है। विविधैरासनैः कुम्भैर्विचित्रैः कर्णैरपि प्रबुद्धाया महाशक्तौ प्राण शून्य प्रलीयते। क्या कहा? विविध आसन, विविध कुंभक, विविध मुद्रा, इन सब के अभ्यास के द्वारा वो कुंडलिनी के जगाने पर प्राण सुषुम्ना में लीन हो जाता है। बात समझें, जब तक कुंडलिनी नहीं जगेगी, जब तक प्रज्ञा नहीं जगेगी, तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। ये विविध आसन, विविध कुंभक, विविध मुद्रा का अभ्यास क्यों करना है? वो दृष्टि प्राप्त करने के लिए करना है। कौन सी दृष्टि? सम्यक दृष्टि, जिसको अर्जुन ने प्राप्त किया था, जिसको संजय ने प्राप्त किया था। वह संजय जो संयम रूपी संजय है, अनुरागी जो अर्जुन है, धनुर्धर है, कितना लक्ष्य केंद्रित है। अर्जुन धनुर्धर है। ये जो भी व्यक्ति हमें दिखाए गए हैं उनके एक विशेष गुण है, और साधक में वो गुण होने पे ही वो शक्ति, वो दृष्टि, वो क्षमता प्राप्त होती है। कह रहे हैं कुंडलिनी, जब तक वो शक्ति नहीं जगेगी, जब तक वो कुंडलिनी नहीं जगेगी, जब तक वो प्रज्ञा नहीं जगेगी, जब तक वो दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त होगी, तब तक मुक्ति संभव, तब तक समाधि संभव नहीं है। कोई कितना भी भगवत गीता के आप एक एक श्लोक को पढ़ लो, एक एक श्लोक के अर्थ को अच्छे से समझ लो, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी? प्रैक्टिस से, अभ्यास से मिलेगी। अभ्यास करेंगे तो प्राप्त होगी, और अभ्यास करेंगे तो प्रज्ञा जगेगी, वो दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी, और उस दृष्टि के आधार पे आपको सम्यक ज्ञान होगा, सत्य ज्ञान होगा। उत्पन्न शक्ति बोधस्य त्यक्तानि शेष कर्मणः योगिनः सहजावस्था स्वयमेव प्रजायते। कुंडलिनी जागृत होने के बाद, वह दिव्य दृष्टि प्राप्त होने के बाद, उस प्रज्ञा के जागृत होने के बाद, संपूर्ण क्रियाओं से मुक्त हो जाने के बाद, साधक को आप ही आप सहजावस्था, जिसकी दिव्य दृष्टि, जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई, जिसको सम्यक दृष्टि प्राप्त हो गई, जिसकी प्रज्ञा जग गई, जिसकी कुंडलिनी जग गई, उसे सहजा, सहज ही, स्वयं ही वह समाधि की अवस्था, वो तुरिया अवस्था, वो राजयोग की अवस्था प्राप्त हो जाती है। सुषुम्ना वाहिनी प्राणे शून्ये विशति मानसे तदा सर्वाणि कर्माणि निर्मूलयति योगवित्। प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश होने के फल स्वरूप चित्त शून्य सुषुम्ना में चला जाता। प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश होने के फल स्वरूप चित्त सुषुम्ना में चला जाता है। तब साधक सभी क्रियाओं से मुक्त हो जाता है। साधक मुक्त हो जाता है जब ये प्राण शांत हो गया। अभी ये प्राण जब तक चल रहा है, बाहर भीतर आ और जा रहा है, कह रहे हैं जब ये प्राण सुषुम्नावाही हो जाएगा, जब वो शक्ति जगेगी, दर्शन करने की, देखने की वो क्षमता जगेगी, तो कह रहे हैं प्राण शांत हो जाएगा। और उस समय साधक जो ये क्रियाकलाप चल रहा है, करने का भाव चल रहा है, ये सब समाप्त हो जाएगा। साधक बिल्कुल शांत हो जाएगा।
अमराय अमराय नमस्तुभ्यं सोऽपि कालस्त्वया जितः पतितं वदने यस्य जगद्देत चराचरम्। जिसके मुख में संपूर्ण चर अचर जगत जाता है, वो ब्रह्म, वो ईश्वर, वो सत्ता, वो धर्म, जिसके मुख में संपूर्ण चर अचर जगत जाता है, उस काल को तुमने जीत लिया। वो जो अर्जुन कह रहा था ना कि सारे लोग, सब कुछ तुम्हारे आप में आ रहा, समाहित हो रहा है। संपूर्ण जगत, चराचर जगत, मृत्यु धर्मी जगत आपकी ओर काल के गाल में समा रहा है। और जिसने उसको जीत लिया, जिसने प्रकृति के गुणों से पार हो गया, जो बंधन से मुक्त हो गया, जो समाधि को प्राप्त कर लिया, ऐसी को स्वात्मा राम जी कह रहे हैं, तुझे नमस्कार है, तुझे नमस्कार है, तुझे नमस्कार है। यही करना है। भगवत गीता, योग सूत्र, हठ योग, सारे लोग यही करने की बात कह रहे हैं, करने की बात कह रहे हैं। और सुख, परम सुख, मुक्ति, आनंद इसी में है, इसी में है, इसी में है। चित्ते समत्वमापन्ने वायो व्रजति माध्यमे तदा मरोली वज्रोली सहजोली प्रजायते। चित्त में समता हो जाने पर, समावस्था की बात कह रहे हैं। आयुर्वेद भी सम की बात करता है, वात पित्त कफ की सम अवस्था की बात करता है, स्वास्थ्य है। चित्त में समता हो जाने पर क्या होता है? प्राण सुषुम्ना में चला जाता है। ये जो प्राण है अभी बाहर भीतर आ जा रहा है, सुषुम्ना में चला गया तो अब बाहर भीतर आना समाप्त हो गया, केवल कुंभक की अवस्था आ जाता है। तब वज्रोली, अमरोली, सहजोली क्रिया संपन्न हो जाती है। कह रहे हैं, जो पीछे हमने देखा ना, अमरोली वज्रोली ये क्रियाएं देखी हैं, ये क्रिया संपन्न हो गई। इन क्रियाओं का उद्देश्य यही था। क्या उद्देश्य था? प्राण को शांत करना। और प्राण को शांत करने के लिए ये क्रियाएं बताई थी। जिसने प्राण को शांत कर लिया, फिर बजरोली, सहजोली, अमरोली करने की क्या जरूरत? महर्षि पतंजलि ने बताया, बहुत सिंपल टेक्निक दिया है महर्षि पतंजलि ने। भगवान कृष्ण ने, महर्षि पतंजलि ने बोला है प्राणायाम, भगवान कृष्ण ने बोला है प्राणापान, भगवान बुद्ध ने बोला है आनापान। बात वही है, बस हम काम वही पहुंचाए, सारे तीनों के तीनों वही पहुंचा रहे हैं। कहाँ पर? प्राण, ये अपान जो आने जाने की गति है, जानते जानते धीरे धीरे शांत हो जाता है। बाह्य अभ्यंतर विषया छेपी चतुर्था, न बाहर न भीतर विषयों का छेप हो गया। चतुर्थ अवस्था केवल कुंभक की अवस्था, उच्च अवस्था है। ठीक है, बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। हमको लगता है समझ में आया होगा। ये क्लास औरों को भी शेयर करना चाहिए। अभी अपडेट हो जाएगा, इसको ग्रुप में शेयर कर देंगे। और जो भी बाद में भी सुन रहे हैं, ऐसे धर्म की बात सुनने को मिल रही है, बाद में भी जो आप सुन रहे हैं, उनको ये क्लास जरूर भेजनी चाहिए। जो योग के स्टूडेंट है, योग के मार्ग में चल रहे हैं, योग के स्टूडेंट होकर योग की बातों को नहीं जान पाते, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हम योग में हैं और योग क्या है नहीं जानते। तो इससे शायद उन्हें प्रेरणा मिले। पीछे बहुत से लेक्चर पड़े हुए हैं, हम तो सारे लेक्चर अपडेट कर देते हैं। कोई भी, किसी को भी कभी एक लेक्चर मिल जाए, हो सकता है पीछे सुनना चाहे तो सुन ले। और आगे का क्या भरोसा, फिर होगा कि नहीं होगा। आगे लेक्चर क्या हो सकता है, कोई जानता थोड़ी ना है। तो इसलिए इसको बराबर अपडेट कर देते हैं।
कि आज कोई नहीं सुन रहा है, हो सकता है भविष्य में कोई सुने, साल 2 साल 4 साल 6 साल बाद रहेगा तो जिसका भी पुण्य जागेगा सुन लेगा, हैं? धर्म ग्रंथ है, उनको सही रूप में समझना महत्वपूर्ण है। सिर्फ नंबर के लिए नहीं पढ़ना है हमें हठ योग को, भगवत गीता को, योग सूत्र को। जीवन में क्या परिवर्तन हमारे आए, शुद्ध योग की बात है, धर्म की बात है। और इस धर्म को और तक फैलाने में भी धर्म है। तो जो भी हमारे योग के स्टूडेंट है, स्कॉलर है, उन सबको ये क्लास शेयर कर सकते हैं। एक बार कह सकते हैं कि भाई एक क्लास को आप सुन लो, इसको देखो क्या है इसमें, योग की बातें क्या है? एक बार उनको बोल भी सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से क्लास रोज शेयर होती है। अब तो हमने शेयर भी करना बंद कर दिया है, बस डाल ही देते हैं यूट्यूब पर। कभी कभार ग्रुप में भेजते हैं, जिनको सुनना होगा वो सुनेगा, हम अपना काम कर देते हैं। जिसके भाग्य नसीब में जो होगा वो करेगा। तो ये क्लास, आज की क्लास हमें अच्छी लग रही है कि ठीक है, अच्छा एक्सप्लेनेशन है, इसमें अच्छी बातें मिली आज हठ योग की, तो इसको भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी इसको अपडेट करवा के आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। मिलते हैं कल। अब हमारी क्लास कंटिन्यू होगी, मैं प्रयास तो करता हूँ, कभी कभी छूट जाता है, लेकिन कंटिन्यू होगी क्लास। ठीक है, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे श्रीमद् भगवत गीता की क्लास में। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम।